हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एसिंक एंड अवेट की। एसिंक और अवेट जो होते हैं वो फंक्शन को एक प्रोमिसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोमिसेस अपनों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और एक फंक्शन को प्रोमिसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। तो यहाँ मैं फंक्शन कीवर्ड लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ हेलो नाम का एक फंक्शन और इसका एरिया स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर मैं लिखूँगा रिटर्न। ये कुछ डेटा रिटर्न कर रहा है, जैसे कि आई एम ए फन, ये मैं इससे रिटर्न करवा रहा हूँ और उस फंक्शन को कॉल करता हूँ कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट लॉग। और इसके अंदर मैं हेलो नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा। इसके अंदर इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये डेटा रिटर्न कर रहा है और डेटा इसके पास ही आएगा, तो ये कंसोल में तुरंत प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास प्रिंट हो रहा है। अब इस फंक्शन को अगर प्रोमिसेस बनाना है, प्रोमिसेस जैसे अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एक ऐसा ये पैटर्न होता है जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर जो एसिंक्रोनाइज हो जाता है, जिसमें मल्टीपल टास्क एक समय में स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अगर उसमें जितना भी टाइम लग रहा है उस टाइम को लगने दिया जाता है और जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट होता जाता है उस प्रकार से उसका रिस्पॉन्स अपने वेबसाइट या वेब पेज पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसमें ऐसा नहीं किया जाता कि अगर एक समय ज़्यादा लग रहा है किसी चीज़ को तो दूसरे चीज़ को रोका नहीं जाता, ब्लॉक नहीं किया जाता उस कोड को, वो भी उसके साथ रन होते जाता है। तो चलिए अपने इसको प्रोमिसेस बनाते हैं। तो प्रोमिसेस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन के आगे आपको एसिंक लिखना है। तो मैं यहाँ फंक्शन के आगे मैं लिखता हूँ एसिंक। और अब देखिए कंसोल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एसिंक लिखते ही तुरंत आपको क्या दिखा, एक प्रॉमिस जो कि फुलफिल हो चुका है, उसमें रिजल्ट में आई एम फन आ रहा है। ये क्या बन गया, अब एक प्रॉमिस। इसके अंदर से भी अगर डेटा निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, वही देन यूज़ करके, जैसे प्रोमिसेस में यूज़ कर सकते थे। तो मैं यहाँ हेलो इसको कॉल डॉट देन, इसके अंदर अगर डेटा आ रहा है तो अपने एक देन को कॉल करेंगे, देन के अंदर भी अपने एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जो कि अपने को कंसोल करके देगा डेटा को, कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ लिख देता हूँ डाटा, और ये जो डाटा है ये अपने को पैरामीटर के रूप में मिलेगा कहाँ, देन के अंदर जब फंक्शन डिक्लेयर किया है। इसी प्रकार इसके कोमा लगा के एक और फंक्शन इस प्रकार बना सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं बना रहा, एक बार इस इतने को चेक कर लेते हैं। देखिए अपने को आंसर मिल रहा है। अगर इसमें एरर मिलती है, ये तो फुलफिल हो रहा है, अगर रिजेक्शन हो जाता है किसी वजह से, रिजेक्शन के समय आप क्या है, यहाँ एक और फंक्शन बना देना है। चाहे इस प्रकार बना लो, चाहे फैट एरो फंक्शन बना लो जो मैंने अभी बना रखा है। इसके अंदर भी आप कंसोल या कुछ भी कर सकते हो, इनर HTML और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कुछ भी कर सकते हो। इसके पास एक EER नाम का मैं पैरामीटर डिक्लेयर कर देता हूँ। अगर एरर आई तो ये सेकंड जो फंक्शन बना है वो चलेगा, अगर नहीं आई तो क्या फर्स्ट वाला फंक्शन चलेगा। और वो क्या कर रहा है, डेटा में जो डेटा आ रहा है उसको कंसोल कर रहा है। इसको जो कॉल होनी है या एरर आनी है या जो ये फंक्शन चलना है वो इसके अकॉर्डिंग चलना है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अभी फुलफिल ही होगा, क्योंकि ये असिंक के अंदर अपने ऑटोमेटिकली रिजेक्शन नहीं दे सकते। ये ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग जो डेटा अपना प्रोसेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही लेता है कि क्या वो डेटा फेल हुआ है, क्या वो डेटा फुलफिल हुआ है, या क्या स्टेटस पेंडिंग है। ये अपने आप ही लेगा उस डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ रिटर्न कर क्या कर रहे हैं, आई एम फन, तो इसको ये फील हो रहा है कि ये फुलफिल हो चुका है क्योंकि इसने डेटा को रिटर्न कर दिया। अगर डेटा रिटर्न नहीं होता तो यहाँ आपको अनडिफाइन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ रिटर्न नहीं करता तो यहाँ देखिए आपको क्या मिल रहा है, अनडिफाइन देखने को मिल रहा है। तो ये एक प्रॉमिस बनाया है फंक्शन का, इसके अंदर से डेटा किस प्रकार निकालना है वो अपने उन्हें देख चुके हैं। अब असिंक हो चुका है, अवेट क्या है। अवेट एक ऐसा कीवर्ड है जो असिंक के अंदर ही काम करते हैं। असिंक के अंदर ऐसे लिए काम करते हैं क्योंकि आप एसिंक्रोनाइज पैटर्न चला रहे हो, उसके अंदर कुछ समय लग रहा है, ऐसा कोड लिखा है, उस कोड को एग्जीक्यूट करना है, बट उसका जो आउटपुट है उसके लिए वेट भी करनी है। तो उसके लिए आपको अवेट लिखना होगा उसके स्टार्टिंग में। जैसे कि अगर आपने एक वेरिएबल स्टोर करवा रहे हो, जैसे कि मैं ए नाम का वेरिएबल है, इसके आगे मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा। जैसे आपने बना रखा है डाटा गेट नाम का एक फंक्शन बना रखा है, डाटा गेट। ये जो डाटा गेट नाम का फंक्शन है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ और वो क्या करेगा, डेटा गेट करके कहाँ स्टोर करवा देगा, ए में। अगर इस डेटा फंक्शन को टाइम लग रहा हुआ रिस्पॉन्स करने में
तो अपने क्या करेंगे, इसकी अवेट करेंगे। और फिलहाल यहाँ ये फंक्शन है नहीं तो ये एरर देगा। बट आप इस चीज़ को समझो, अपने जो ये सिंक अवेट है इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे, जब अपने इसको रियल लाइफ में जैसे एपीआई में डेटा गेट करते हैं उस प्रकार अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। फैच भी अंदर सिंक और अवेट का यूज़ किया जाता है, तो अपने को अच्छे से वहाँ समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इसको ऐसे समझो कि अवेट है वो एक डेटा की वेट करेगा जब तक वहाँ से डेटा नहीं आ जाता, और असिंक क्या कर रहा है, आपके फंक्शन को एक प्रॉमिस बना रहा है। तो यहाँ अगर मैं चेक करूँगा तो एक एरर मिलनी है कि डेट गेट जो है, डाटा गेट है जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। तो अपने इसको हटा देते हैं, यहाँ इसके आगे मैं लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार। तो ये देखिए नॉर्मल वर्क कर रहा है, यहाँ मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको साथ में, ये नॉर्मल वर्क कर रहा है। अवेट कहाँ लगाना है, जहाँ जिस लाइन के अंदर आपको टाइम लग रहा है डेटा गेट करने में, चाहे वो इंटरनेट से डेटा आ रहा है, चाहे वो किसी फाइल में से डेटा उठा रहा हो, चाहे वो डेटाबेस में से आ रहा है, अगर उसी लाइन के अंदर आपको टाइम लग रहा है डेटा निकालने में, तो आपको उसके आगे क्या लगा देना, अवेट। तो वहाँ उस डेटा की अवेट की जाएगी और प्रोमिस को रोक लिया जाएगा तब तक जब तक डेटा नहीं आ जाता। अगर किसी कारण वहाँ से डेटा आया ही नहीं, वहाँ से रिजेक्शन हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है, एरर आ चुकी है, तो अवेट क्या करेगा, एक एरर भेज देगा कहाँ, इस कंसोल के पास, जो अपनों ने 2 नंबर पे एक फंक्शन बना रखा है उसके पास वो एरर भेज दी जाएगी। ऑटोमेटिकली होगा, इसमें आपको खुद कोई भी मैनुअली कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका यूज़ प्रॉमिस से ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसका सिंटैक्स को बनाना थोड़ा ईजी है और इसमें बहुत सारा काम ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है। आप जो भी प्रोमिसेस का यूज़ करके किसी भी डेटा को गेट करते हो फैच की मदद से, तो वो एसिंक और वेट से करना ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।